आज हम देखने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर पर एक न्यूमेरिकल। पिछली 2-3 वीडियो में हमने देखा है उसकी थ्योरी, उसका फॉर्मेट, ये सब हमने पिछले 2 वीडियो में हमने देख लिया है। अब आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लगाया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी गई है। इस बैलेंस शीट को पढ़िए, के लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के आधार पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये सब कुछ शेयर्स, कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजंस, असेट्स भी दी गई है। फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो, कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई है यहाँ पर। नोट्स टू अकाउंट्स, उस रिजर्व का मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या कैसा रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या डिबेंचर्स है, बैंक और ड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स के लिए क्या प्रोविजन बना के रखिए, टेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वो सब कुछ बात यहाँ पर आपको दी गई है। टेंजिबल असेट्स में गुडविल होती है, गुडविल दिया गया है। इन्वेंटरीज में स्टॉक इन ट्रेड दिया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब जिससे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, वो भी आपके लिए दिया गया है। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015 31 मार्च 2015 के तहत यहाँ पर 12% वाले जो भी डिबेंचर्स हमारे थे उसका रिडम्शन किया गया आहे। त्यांचं आपण काय केलं, रिडम्शन केलं, त्यांचं परिवर्तन, त्यांची परतफेड केली, कर्जरोख्यांची परतफेड केली। टैक्स ₹1,40,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल के तहत हमने इस साल की समाप्त की, मतलब इस साल के एंड तक आते आते खत्म, फाइनेंशियल ईयर की खत्म होते होते हमने 1,40,000 का टैक्स पेड किया और हमें इन्होंने बोला है कि आप प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अब देखो, यहाँ पर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर किया है। आपको मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या फॉर्मेट देखा था, उस फॉर्मेट के आधार पर ही हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज पहले हम ले लेंगे। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज में सबसे पहले आप लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने लिया है 4 लाख का, और 4 लाख में माइनस करो, माइनस का 1 लाख, तो आपका आएगा 5 लाख। अब देखो, ये क्या है, मतलब ऐसा क्या है, देखो ये देखो 2014 2015, ये 2014 का है और ये 2015 का है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अब पिछले साल 1 लाख था, अब इस साल 4 लाख हुआ, मतलब पिछले साल लॉस था। ब्रैकेट में वैल्यू दी है, मतलब लॉस है। तो 4 लाख में से माइनस करेंगे, माइनस का 1 लाख, तो आपका ये 5 लाख आएगा। देखो इस तरीके से हमने 4 लाख पुट किया और उसमें से माइनस करो, माइनस का 1 लाख, तो वैल्यू 5 लाख आ गई। ओके, उसके बाद यहाँ पर कहे ऐड करना है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि देखो इतना पैसा हमने टैक्स के लिए बचा के रखा है, मतलब अलग अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन उतना पैसा हमारे बिजनेस से भी चला नहीं गया, मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है। अब इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, वो सब कुछ चीज़ें नहीं दी है, तो जितना दिया है उतना ऐड करो, बस सिंपल। एडजस्ट करो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखो, पहले डेप्रिसिएशन दिया गया है। डेप्रिसिएशन के क्या है कि 4 लाख में माइनस करो 2,02,000, तो 1,98,000 आएगा। कैसे ही डेप्रिसिएशन हमने निकाला, देखो मशीनरी में, देखो यहाँ पर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2014 में 2,02,000 का डेप्रिसिएशन था, अब 4 लाख का हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ गया। सो 1,98,000 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन को ऐड करो। डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड करना भाई, असेट की वैल्यू तो उतने रुपये से कम हुई, मानते हैं भाई असेट की वैल्यू आपकी कम होगी, लेकिन क्या असेट आपके बिजनेस के बाहर गई? नहीं, सिंपल है। उसके बाद तो गुडविल रिटर्न ऑफ भी हमें ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखो ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका दिया होगा डिबेंचर्स का, कहाँ पर रहे, ये रहे डिबेंचर्स आपके, जल्दी से ये रहा ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया डिबेंचर्स का, उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख का 12%, 10 लाख का 12%, 1,20,000। ओके डन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा आपका 9,38,000। 6 लाख में ऐड करो 1,98,000, ऐड करो 20,000, ऐड करो 1,20,000, आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। फिर आप लेस करना इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है, 2,14,000 का था, अब 90,000 का हो गया, मतलब स्टॉक बढ़ गया है। अब जब स्टॉक बढ़ गया है तो उसे माइनस करो, कितने से बढ़ गया है, 1,40,000 से बढ़ गया है, तो माइनस करो, सिंपल है।
उसके बाद मतलब कम हुआ है तो कितने से कम हुआ है, उतने से कम हुआ है तो उतनी अमाउंट माइनस करो। 9,38,000 आपका बैलेंस है, उसमें ऐड करो 1,24,000, आपके पास बैलेंस आ गया 8,40,000। अब आपने टैक्स कितना पेड किया है, 1,40,000, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना पेड किया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स से 1 लाख कैसे आया है ना, तो देखो यहाँ पर 1,40,000 था, हमने 1,40,000 का टैक्स तो पेड किया है, लेकिन प्रोविजन बना के लेके थी 40,000 की, तो ओपनिंग बैलेंस माइनस करो क्लोजिंग बैलेंस, आपके पास 40,000 आएगा। अब हुआ क्या कि 40,000 हमने प्रोविजन बना के रखी थी और हमने पेड की थी 1,40,000 का टैक्स पेड किया, तो 1,40,000 माइनस 40,000 आपका आया 1,00,000, इस तरीके से। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6,74,000 आएगा। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करो, आपके पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी परचेस की 76,400 की, 7,64,000 की। फिर आपने परचेस की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 की, तो टोटल आया 8,14,000। 6,74,000 में से 8,14,000 माइनस करो, आपका आएगा माइनस का 1,40,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी में देखो इशू ऑफ शेयर्स, अगर आप इशू करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, रिडम्पशन अगर डिबेंचर्स में करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दोगे तो पैसा बिजनेस से चला जाएगा। बैंक और ड्राफ्ट अगर करोगे, मतलब पैसा लिया है आपने तो आपके पास तो पैसा आएगा 2 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 1,80,000। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस ये क्या है, नेट इंक्रीज इन कैश, कैश में क्या हुआ, इतना इंक्रीज हुआ है, तो 2,40,000 आएगा, है ना। ये 2,80,000 में से माइनस करो 40, तो आपका 2,40,000 यहाँ पर आएगा। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आपको भी यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, कैश का बैलेंस है 1,20,000, यहाँ पर 1,80,000। तो टोटल बैलेंस देखो आपका इन्वेस्टमेंट का या फिर क्या है ये असेट्स, हाँ इसका बैलेंस देखना पड़ेगा आपको। तो ये 2,40,000 इसका होगा। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी 1,20,000 की, और कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग का 1,20,000, तो 2,40,000 यहाँ पर आएगा। ये इस तरीके से अमाउंट आएगी, ध्यान से देखना। ये 2,40,000 इस तरीके से आइए, और ये 40,000 इसमें से माइनस करेंगे। 2,40,000 में से ये 1,80,000 माइनस करेंगे, आपका अमाउंट आएगा। अगर ये मैच होता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही, अगर मैच नहीं होता है तो आपका कहीं पर रॉन्ग होगा। ओके लेट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करो।